नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज देखिए दोस्तों, नवरात्रि में जो है अष्टमी का दिन है। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई सही से जारी रख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आगामी एक हफ्ते में जो है आपका पेट का परीक्षा पड़ने वाला है। पीईटी के एग्जाम में जो है आप जानते ही हैं पर्यायवाची और विलोम यही सब पूछेगा भी, इसमें जो है पेट में भी, और आरओ एआरओ के संदर्भ में हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं जो है पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द का। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा एक बार हम लोग फिर से एक नए सेशन के साथ जो है शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अन्य दोस्तों में इसे शेयर कर दें। मैं आपका दोस्तों आरओ के एग्जाम के पहले पहले आपका सिलेबस खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। आइएगा दोस्तों, हम लोग 90 क्वेश्चन तक कर लिए थे, उसके आगे का जो है हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं दोस्तों। आइएगा, ये देखिए 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। बैल का पर्यायवाची नहीं है। अगर आपने मेरे पहले का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज उसे देख लें। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि ये जो अस्म होता है अर्थात अस्मक, ये जो है दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसमें बैल का नहीं पूछा है। तो ये देखिए, गो भी होता है बैल का पर्यायवाची, वृषभ भी होता है, बलिवर्द भी होता है, लेकिन अस्म जो है या अस्मक जो है ये आपका नहीं होता है। ये दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? जो है पत्थर का होता है। आइएगा 92 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा तेजी से हम लोग कवर करते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी क्वेश्चन है इसमें, लगभग मान के चलिए 250 क्वेश्चन है पर्यायवाची का, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जहां रुकने लायक होगा, जो समझने लायक, उसको मैं बताऊंगा। देखिए, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो देखिएगा, सुषमा है, शोभा है, सुंदरता है तथा रमणी है। रमणी जो होता है दोस्तों ना, ये किसी जो है यंगस्टर लड़की का जो है होता है, अर्थात युवती का पर्यायवाची है। मतलब यंग लड़की अर्थात युवती जो है। ठीक है ना दोस्तों, तो रमणी जो होता है, लोग कहते हैं ना बड़ा रमणीय दृश्य है जो है, तो ये इसका मतलब होता है बहुत अच्छा दृश्य है, अर्थात युवती का ये पर्यायवाची है। जबकि सौंदर्य मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे लोग कहते हैं ना काव्य सौंदर्य या रस सौंदर्य, तो यानी शोभा बढ़ाने के लिए। आप जब अलंकार पढ़ते होंगे दोस्तों तो आप पढ़ते होंगे ना काव्य अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? सौंदर्य बढ़ाने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाला। अलंकरण भी इसका अर्थ होता है दोस्तों। सुषमा ये भी होता है दोस्तों, और सुंदरता तो होता ही है सौंदर्य का मतलब, तो डी इसमें नहीं होता। डी रमणी जो है वो क्या होता है दोस्तों? युवती का पर्यायवाची है। आइएगा हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, चारु है। ये देखिए, चारु नहीं लिखा है, चारु लिखा है दोस्तों। ठीक है, जब इस तरीके से लिखा हो तो रा पे छोटा उ की मात्रा रहता है, और जब इस तरह के गोला पारा हो इस तरीके से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऐसे, तो आप जान लीजिएगा बड़ा उ की मात्रा लगा है। केसी, ठीक है। पुष्कर, पुष्कर तो तालाब का पर्यायवाची होता है, मैंने आपको बताया था। केसी जो है सिंह का पर्यायवाची है। अम्बुद, अम्बु को देने वाला, देखिए दाद लिखा है ना दोस्तों, अगर अम्बुज लिखा होता तो अम्बु में जन्म लेने वाला होता, अर्थात कमल का पर्यायवाची हो जाता। जबकि अम्बुद क्या हो जाएगा? अम्बु को देने वाला, अर्थात बादल का पर्यायवाची है ये। ठीक है दोस्तों। चारु, आपने जो है पढ़ा होगा, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो चारुचंद की चंचल किरणें का मतलब क्या होता है दोस्तों? चारु मतलब होता है सुंदर। चारु मतलब क्या होता है दोस्तों? सुंदर होता है। आइएगा 94 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ जो है का पर्यायवाची, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? एक बात बताइए दोस्तों, अगर आपने रामायण और महाभारत थोड़ा देखा होगा, अर्थात अगर आप जो है पौराणिक कथाओं में जो है इंटरेस्ट लेते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो हमेशा अर्जुन को अपना पार्थ बोलते थे जो है, ठीक है ना, पार्थ बोलते थे। तो भीष्म तो होगा नहीं, श्री कृष्ण होगा नहीं, युधिष्ठिर होगा नहीं, अर्जुन को बोलते थे। ये अर्जुन का एक पर्यायवाची भी है दोस्तों, पार्थ जो है। ठीक है ना, कौन्तेय था, धनंजय था, ये सब था जो है। तो ये आप याद रखिएगा, पार्थ जो है ये अर्जुन को बोलते थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण बोलते थे। आइएगा 95 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो है गुडाकेश, गुडाकेश बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों अर्जुन के पर्यायवाची में। सब्यसाची और गुडाकेश बहुत महत्वपूर्ण है। आइएगा 95 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, ठीक है दोस्तों, कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? आइएगा तटनी, तटनी, निम्ना, तरंगिणी, त्रिपथगा। देखिए दोस्तों, मैं जब आपको पहले के वीडियो में पढ़ाया था तो मैं बताया था कि आपको केवल 2 नदियों के बारे में, अर्थात एक गंगा और एक यमुना,
और एक समुद्र का पर्यायवाची रट लीजिए, एक जो है जल का रट लीजिए, और एक बादल उदल का रट लीजिए। यही सब पानी संबंधित इतनी ही चीजों में से आ जाता है। समुद्र हो गया आपका, नदी हो गया, नदी मतलब कोई भी नदी हो, तो समुद्र हो गया, नदी हो गया, जल का रट लीजिए जो है थोड़ा सा, बादल उदल का रट लीजिए, और गंगा यमुना का रट लीजिए। इतना अगर आप पानी संबंधित याद कर लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने बताया था त्रिपथगा जो होता है यह गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है ना। तो सरिता का पर्यायवाची तो त्रिपथगा हो नहीं सकता है, आपको पूछा क्या है कि नहीं है, तो त्रिपथगा चूंकि गंगा का पर्यायवाची है इसलिए इसको बी ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आइएगा हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन पे प्रशंसा का पर्यायवाची है प्रशंसा का पर्यायवाची है। याद करिए पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था दोस्तों कि अमर्ष क्या होता है, क्रोध का पर्यायवाची होता है। अमर्ष मतलब क्रोध या रोष का पर्यायवाची है, ठीक है ना दोस्तों। प्रशंसा का पर्यायवाची आपको याद इसमें बताना है जो है इसके बाद देखिएगा दोस्तों क्या लिखा है, आपका लिखा है श्लाघा। श्लाघा जो होता है दोस्तों यही आपका क्या होता है, प्रशंसा का पर्यायवाची होता है। प्रशंसा मतलब जिसे किसी का गुणगान करना या किसी का जो है प्रशंसा करना, ठीक है दोस्तों। तो श्लाघा भी इसी का पर्यायवाची होता है। देखिएगा दोस्तों यहां पर लिखा है जो है कुंभिल। कुंभिल क्या होता है दोस्तों, चोर का पर्यायवाची है, ठीक है ना। कुंभिल क्या है, चोर का पर्यायवाची। कृषाणु, कृषाणु देखिए दोस्तों आग का पर्यायवाची है, ठीक है ना, आग का। अमर्ष क्या है, क्रोध का पर्यायवाची है। अर्थात श्लाघा किसका हो गया दोस्तों, प्रशंसा का पर्यायवाची हो गया। आइएगा हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पूछा है स्तुति का पर्यायवाची है। देखिए किसी का स्तुति करेंगे आप जो है, वंदना करेंगे, तो वही श्लाघा इसका भी हो जाएगा दोस्तों, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था, देख रहे हैं। प्रशंसा करना अर्थात किसी का जो है गुणगान करना, स्तुति करना भी यही होता है। जैसे कोई कहे हम देवी माता सरस्वती का स्तुति कर रहे हैं, अर्थात उनका गुणगान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं उनका, ठीक है, बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो श्लाघा हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों आरओ या पीसीएस के एग्जाम में यानी अर्थात आयोग के एग्जाम में पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछा जाता है। आइएगा पूछा है अचल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अचल का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा है। तो देखिए अचल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अचल का मतलब होता है जो है कि आ मतलब नहीं और चल मतलब जो ना चल सके। तो आ मतलब नहीं और चल मतलब जो ना चलता हो जो है। देखिएगा जैसे अचल का पर्यायवाची देखिए दोस्तों पर्वत भी होता है, क्योंकि पर्वत कहां चलता है, तो पृथ्वी पर स्थिर होता है। भूधर, भूधर भी देखिए आपका जो है इसी अचल का ही पर्यायवाची है। नग, नग भी आपका है। लेकिन मेदिनी, मेदिनी जो होता है दोस्तों ये आपका जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। और आप जानते होंगे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे दोस्तों तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि पृथ्वी जो होती है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुककर और 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है क्या करती है, रोटेट करती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम पृथ्वी को स्थिर तो बोल नहीं सकते हैं जो है। आइएगा दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेदिनी हो जाएगा। अर्थात ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचल का पर्यायवाची नहीं है। आइएगा 99 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कहा है कि अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। आप जानते होंगे कहा जाता है कि अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग मतलब क्या होता है दोस्तों, श्रेष्ठ वर्ग, ठीक है ना। अभिजात वर्ग मतलब श्रेष्ठ वर्ग तो अभिजात का पर्यायवाची आपसे पूछा नहीं है। ये देखिएगा ये जो महीप होता है, जैसे आपने एक पढ़ा होगा मुदित महीपत मंदिर आए, तो महीप जो होता है दोस्तों ना वो राजा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। राजा का पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए। तो महीप हो गया, नृप हो गया, भूपाल हो गया, नरपति हो गया, ये सब राजा के पर्यायवाची होते हैं। कुलीन देखिए क्या होता है, अच्छा व्यक्ति कोई हो, अर्थात बहुत कुलीन हो मतलब कि अच्छा हो जो है। आर्य, आर्य आप जानते होंगे दोस्तों, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों का आगमन होता है, मैक्स मुलर ने क्या बताया था दोस्तों कि जो है मध्य भारत से जो है आर्यों का आगमन हुआ है। तो आर्य जो होते थे दोस्तों वो उसका तात्पर्य क्या होता था, आर्य का सभ्य। आर्य का मतलब क्या होता था दोस्तों, सभ्य। तो आर्य जो है सभ्य हो गया, अर्थात ये भी अभिजात वर्ग है, श्रेष्ठ होता ही है जैसे कोई श्रेष्ठ वर्ग का हो। और कुलीन भी आपका हो जाएगा। लेकिन महीप जो है क्या है दोस्तों, वो राजा का पर्यायवाची है, ठीक है, राजा का पर्यायवाची है। आइएगा दोस्तों हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है शिष्ट शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो शिष्ट मतलब क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं ना शिष्टाचार आप अपनाइए, शिष्ट रहिए, तो सभ्य रहिए। शिष्ट मतलब सभ्य, सुसंस्कृत, लोग कहते हैं ना सुसंस्कृत व्यक्ति हैं जो है, अर्थात बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं जो है। विनीत, आप देखते होंगे जब कोई शादी का कार्ड वार्ड रहता है तो उसमें लिखा जाता है ना कि आपके विनीत से, तो ये भी जो है शिष्ट का ही पर्यायवाची, मतलब आपको मैं सविनय निवेदन करके ये बुलाता हूं जो है।
आदरणीय किसी आदरणीय व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, ये शिष्ट नहीं है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। ये आदरणीय मतलब होता है आदर करने योग्य कोई व्यक्ति हो दोस्तों, उसको आदरणीय कहते हैं, ठीक है। तो आइएगा, ये शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। आइएगा 101 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अनाचार, ये देखिए दोस्तों, अनाचार, अनाचार मतलब क्या होता है? जैसे कोई आचार विचार से रहेगा तो इसका मतलब सभ्यता से रह रहा है। अनाचार मतलब कि कोई जो है धर्म कर रहा है। ये तो है अधम। अधम मतलब दोस्तों नीच होता है। अधम मतलब क्या होता है दोस्तों? नीच। तो ये तो अधर्म का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये अधर्म का पर्यायवाची नहीं है क्योंकि ये नीच का पर्यायवाची है। अपकर्म, जैसे कोई सदकर्म करे दोस्तों तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपकर्म। अन्याय, कोई न्याय करे उसका उल्टा अन्याय हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अधम। अधम जो होता है वो नीच का पर्यायवाची है, अर्थात खल का है, यानी दुष्ट व्यक्ति का है। और अधर्म मतलब होता है कोई काम जो अधर्म पूर्वक मतलब धर्म पूर्वक न किया गया हो, उसे अधर्म कहते हैं। आइएगा 102 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है अमृत किसका पर्यायवाची है? अमृत, याद करिए दोस्तों, जब उनसे क्या नाम है, राम और लक्ष्मण से जब एक बार पूछा गया था कि आप स्वर्ग लेंगे कि जो है आप अपनी अयोध्या लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि यदि कहीं धरती पर स्वर्ग है तो अमी अस्तु अमी अस्तु अमी अस्तु, अर्थात यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है, उन्होंने कहा था, ठीक है दोस्तों। तो अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? अमी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अमी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइएगा 103 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश शब्द का पर्यायवाची दोस्तों क्या कह रहा है कि नहीं है। तो आइएगा देखते हैं। नभ है, नभ है, द्यू है, विप्र है और अभ्र है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आइएगा देखिएगा, नभ हो गया और द्यू हो गया, विप्र हो गया और अभ्र हो गया। तो देखिएगा जो विप्र होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है? ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, आकाश का नहीं होता। बाकी देखिएगा दिवा, दिव, जैसे लोग कहते हैं ना दिवा स्वप्न मत देखिए, अर्थात जो है दिन में स्वप्न मत, तो दिव जो है भी आकाश का पर्यायवाची है। अभ्र भी आकाश का है। नभ, गगन, व्योम ये सब होता ही, आप जानते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो है आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन विप्र जो है क्या होता है? विप्र जो है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। यहां देखिए दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची लिखा, एक बार पढ़ लीजिए। नभ है, अभ्र है, द्यू है, व्योम है, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, द्यौ, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक। तो देखिए क्या अनंत या शून्य लिखा है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य, ठीक है ना। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आइएगा 105 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? जीव का पर्यायवाची नहीं है। यहां देखिएगा, प्राणी तो होता ही है दोस्तों, आप कहते हैं ना प्राणी, जिसमें प्राण हो अर्थात जीव हो, प्राण होगा ही। चैतन्य, लोग कहते हैं ना चैतन्य पूर्वक बैठिए, जब कोई सोया हुआ रहता है तो चैतन्य पूर्वक मतलब जैसे अपने सजीव होने का प्रमाण दीजिए। पखेरु नहीं होगा इसका दोस्तों, ठीक है ना। जैसे लोग कहते हैं ना इनके प्राण पखेरु उड़ गए जो है, तो पखेरु जो होता है दोस्तों वो पक्षी का पर्यायवाची होता है। पखेरु, पखेरु जो है वो पक्षी का पर्यायवाची है, अर्थात ये जीव का पर्यायवाची नहीं है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइएगा 106 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? दिनांक मतलब दिन का अंक, तो तारीख तो होता ही है दोस्तों, तिथि भी होता है, मिति भी होता है, और अंक जो हो जाएगा अंक, अंक मतलब होता है दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, अर्थात ये क्या हो जाएगा? दिनांक का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि दिन का जो अंक होता है यही हो जाएगा आपका जो है दिन का पर्यायवाची, ये नहीं होगा अंक जो है, ठीक है दोस्तों। आइएगा एक बार हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कामदेव का पर्यायवाची शब्द, हम लोग दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन तक आज करते हैं, 107 तक हो गया है, 3 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछा है दोस्तों, क्या सचिपति होगा? सचिपति, हाँ, सची जो है किसकी, जो तो सचिपति जो है नहीं होगा, क्योंकि सची तो जो है इंद्र की पत्नी का नाम था ना सची, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। सचिपति ये तो इंद्र की पत्नी का नाम था, अर्थात ये इंद्र का पर्यायवाची है। सोम जो है ये नहीं होगा। मोहन होगा नहीं, मदन, मदन जो होगा दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? मदन जो है आपका कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मदन जो है आपका कामदेव का पर्यायवाची। आइएगा 108 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। देखिए रतिनाथ, रतिनाथ तो बिल्कुल होगा क्योंकि रति के पति थे जो है। कामपाल, कामपाल, फिर कामग होगा, फिर अनंग होगा, अनंगपाल, तो कामपाल नहीं होगा दोस्तों, कामपाल नहीं होगा। आइएगा 109 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बिजली का पर्यायवाची जो है पूछा है, तो बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका
आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग। बिजली का पर्यायवाची क्या है, इसमें से पूछा है। बिजली का पर्यायवाची है। देखिएगा, सरवरी, तनया, रमणी और दामिनी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बिजली का पर्यायवाची परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, बिजली का पर्यायवाची क्या क्या होता है दोस्तों। विद्युत होता है, क्षण प्रभा होता है, चपला होता है, सौदामिनी होता है, बिजुली होता है और दीप्ति होता है, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला। जबकि सरवरी देखिए, देखो रात का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। तनया आप जानते होंगे, पवन तनय संकट हरण कहा जाता है। तनया पुत्री का पर्यायवाची, जबकि तनय पुत्र का पर्यायवाची होता है। रमणी अभी मैंने आपको बताया था युवती का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ठीक है। रमणी जो है युवती का पर्यायवाची होता है, स्त्री का पर्यायवाची, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। आइएगा, कह रहा है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है चमक, सौदामिनी, प्रकाश और इनमें से कोई नहीं। अभी बताए हैं बिजली का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, सौदामिनी। आइएगा दोस्तों, देखो आइए दोस्तों, 120 तक हम लोग कर लेते हैं। 30-30 क्वेश्चन का हम लोग रोज बनाए हैं, तो 30-30 तक कर लेते हैं। आइएगा, देखिएगा, बिजली का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, नहीं है। तो देखिए, दामिनी भी होता है, तड़ित भी होता है, चंचला भी होता है, चपला उपला सब होता है, लेकिन बितुंडा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। बितुंडा नहीं होता है। ये देखिए, आरो यारो माया हुआ है। आइएगा, 112 नंबर पे चलते हैं। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है। अभी मैंने बताया दामिनी मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका बिजली होता है, तो दीप्ति इसका हो जाएगा। दीप्ति, दीप्ति मतलब जो है प्रकाश, अर्थात बिजली का ये भी पर्यायवाची है। दर्पण, दर्पण का आपका पर्यायवाची पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। दर्पण का पर्यायवाची पूछता, आप जानते ही होंगे दर्पण मतलब क्या होता है दोस्तों, आईना, अर्थात जो शीशा होता है ना वही होता है। अनावर्तक ये तो होगा नहीं, अवलंबन होगा नहीं, शीश होगा नहीं, शीश तो जो है वो आपके सिर का पर्यायवाची। पारदर्शक, दर्पण कैसा होता है दोस्तों, पारदर्शक होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पारदर्शक। आइएगा, 114 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केतु होता है, हाँ होता है, जैसे राहु केतु थे, तो केतु, केतु जो है होता है। पताका होता ही है ध्वज का। निशाका होता ही है। आपका केकी जो होता है दोस्तों, वो मोर का पर्यायवाची अर्थात मयूर का पर्यायवाची है। तो केकी आपका नहीं उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। आइएगा, हम लोग देखते हैं दोस्तों, पूछा है केतु का पर्यायवाची है। केतु का पर्यायवाची है। अभी मैंने आपको ऊपर देखिए बताया कि केतु मतलब क्या होता है दोस्तों, पताका होता है, अर्थात ध्वज होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 115 का डी। आइएगा, 116 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। बहिन शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा है। बहिन का पर्यायवाची, शार्दुल तो दोस्तों सिंह का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तनुजा, तनुजा जो है आपका तरन तनुजा तट तमाल जो है आप पढ़े होंगे, जो है तनुजा जो होता है दोस्तों, वो पुत्री का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो पुत्री का पर्यायवाची है, बहिन का नहीं है जो है। इला मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर पहले का वीडियो आप देखे हो, इला जो है वो सरस्वती माता का भी पर्यायवाची है और पृथ्वी का भी पर्यायवाची है। तो आप देखिए, शार्दुल सिंह का है, इला जो है सरस्वती या पृथ्वी का पर्यायवाची है, तनुजा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, तरन तनुजा तट तमाल कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो तनुजा होगा नहीं। सहोदरा, सहोदरा मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सहोदर मतलब कि जो समान उदर से जो पैदा हुआ हो, अर्थात जो एक ही माता के गर्भ से पैदा हुआ हो, वही आपकी क्या हो जाएगा। अगर सहोदर लिखा होता तो भाई हो जाता, और सहोदरा लिखा है, इसका मतलब बहन का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों, सहोदरा। आइएगा, 117 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। अध्यापक है, ये तो होता ही है शिक्षक का पर्यायवाची। प्रवक्ता, प्रवक्ता जो है देखिए दोस्तों नहीं पूछा, तो प्रवक्ता। लेक्चरर, लेक्चरर भी होता है शिक्षक का। व्याख्याता, आपको लग रहा होगा व्याख्याता दोस्तों ये भी लेक्चरर का ही पर्यायवाची है। लेक्चरर अर्थात जब आप राजस्थान के जो हमारे विद्यार्थी होंगे, अर्थात जो हमारे साथी होंगे, उनको पता होगा कि वहां पर लेक्चरर को स्कूल व्याख्याता कहा जाता है जो है, ठीक है। तो व्याख्याता भी आपका जो है क्या होता है, शिक्षक का ही पर्यायवाची होता है। जबकि वक्ता जो होता है दोस्तों, वक्ता ये बोलने वाला होता है, कोई जरूरी नहीं कि शिक्षक ही हो। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कोई बात बोल रहे हैं तो वक्ता हो जाएंगे, ठीक है। वक्ता और श्रोता आप जानते होंगे, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। आइएगा, 118 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वृक्ष का पर्यायवाची है, वृक्ष का पर्यायवाची है प्रसून। प्रसून तो होगा नहीं दोस्तों जो है, ठीक है। प्रसून जो होता है वो आपका किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, पुष्प का पर्यायवाची होता है, तो ये तो होगा नहीं। किंकर, मैंने कई बार आपको बताया कि किंकर दास का पर्यायवाची होता है, ठीक है दोस्तों। किंकर किसका पर्यायवाची है, दास का। हेम होगा नहीं, ये तो सोना का पर्यायवाची है। तो पादप, आप जानते होंगे जो हमारे छात्र जूलॉजी बॉटनी लिए रहे होंगे बीए इंटर उंटर में, हाई स्कूल में भी, उनको पता होगा कि पादप जो जूलॉजी आपका होता है, बॉटनी जो होता है, सॉरी बॉटनी में आपका पादप विज्ञान आप पढ़ते हैं। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, पादप हो जाएगा।
आइएगा 119 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का पर्यायवाची नहीं है। सर्प, सर्प तो होता ही है। अहिफेन आप जानते होंगे, अहि तो होता ही है जो है सांप का पर्यायवाची। विषधर, विषधर भी होता है, विष को धरने वाला। लेकिन तुरंग जो होता है दोस्तों, ये आपका नाग का नहीं बल्कि घोड़े का पर्यायवाची। मैंने आपसे कहा था ना, घोड़ा का पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आता है। तो अगर आपको घोड़े का पता रहेगा तो आप जान जाएंगे कि तुरंग तो घोड़े का था, नाग का है नहीं, इसलिए आप लगा देंगे इसको। आइएगा 120 नंबर पर चलते हैं दोस्तों कि सांप का जो है पर्यायवाची शब्द है। सांप, सांप का जो है पर्यायवाची शब्द है। आइएगा देखिएगा, जात रूप, बिसिख, पन्नग और अंतक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सांप के पर्यायवाची शब्दों में देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? पन्नग हो जाएगा, ठीक है ना, पन्नग। सांप का पर्यायवाची शब्द देखिएगा दोस्तों कौन कौन सा है, यहां पे दिया हुआ है। देखिए उरग है। उरग मतलब जो छाती के बल चलता हो दोस्तों, ठीक है ना, जो छाती के बल जो है लेट कर चलता हो उसे उरग कहते हैं। तो सांप चलता है। फड़ी भी होता है, पवनाश भी होता है, सरीसृप, सरीसृप आप जानते होंगे, बॉटनी में आप पढ़े रहे होंगे, जूलॉजी में आपने पढ़ा रहा होगा दोस्तों, सॉरी जूलॉजी में, सरीसृप वर्ग। भुजंग, भुजंग आप जानते ही हैं, जो है कहा जाता है ना, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग। तो भुजंग तो आपका सांप का होता है। ब्याल, ब्याल भी होता है, अहि होता ही है। नाग, विषधर, पन्नग, सर्प, ये सभी आपके सांप के पर्यायवाची है। जात रूप आपका सोना का पर्यायवाची है। बिसिख आपका बाण का पर्यायवाची होता है। बिसिख आपका बाण का पर्यायवाची है, बाण का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं जो है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है कल जो है नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे तथा हम लोग जो है फिर से जो है पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे तथा अपना पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप जो है चैनल अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें तथा अन्य दोस्तों में से शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।